गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग टाइम एंड टेंस एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, इसके लिए हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे और आज है फोर्थ पेपर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the streets would have been clearly marked, it would not have taken us so long to find out which house. तो बताइए कि इस दिए हुए प्रश्न में क्या आपका आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार। If the streets would have been clearly marked, it would not have taken us so long time to find out which house. यदि गलियां स्पष्ट रूप से मार्क की हुई रहती थी, it would not have taken us so long to find out which house. उसका घर ढूंढने में इतना समय नहीं लगता। अगर बढ़िया से मार्किंग अगर किया हुआ रहता तो नहीं लगता, यानी कि लग गया। अनरियल सिचुएशन है। और ध्यान दीजिएगा कि टाइम एंड टेंस में कंडीशनल में एक आता है अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, अनरियल पास्ट सिचुएशन। तो अनरियल पास्ट सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है आपका, ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए यदि ऐसे समझिए, यदि ऐसा हुआ होता तो यह परिणाम निकला होता। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर प्रश्न 2 नंबर का जरूर रहता है किसी न किसी वे में, चाहे वह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, क्लोज पैसेज के रूप में हो, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में हो या कॉमन एरर के रूप में हो। तो यदि ऐसा हुआ होता तो यह परिणाम निकला होता। लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ कि ना ऐसा हुआ और ना यह परिणाम निकला। जैसे हम एक सेंटेंस करते हैं कि यदि तुम मेरे पास समय से आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। तो इसमें क्या छिपा हुआ कि ना तुम आए मेरे पास ना मैं तुम्हें पढ़ाया। तो ये इमेजिनरी कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। तो ये कंडीशन यह अनरियल पास्ट कंडीशन कहलाता है। तो अनरियल पास्ट कंडीशन में एक दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज जो होता है, जो इफ से शुरू होता है, तो इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अनरियल पास्ट कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है कंडीशनल क्लॉज में। तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 नहीं। यदि ऐसा हुआ होता, अंग्रेजी कैसे बनेगी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। यहाँ इन्वर्जन भी होता है। इन्वर्जन क्या होता है कि इफ हट जाएगा और हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। यानी इस मीनिंग को बतलाने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। तो ये नहीं समझिएगा कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट पहले आता है तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन नहीं, कंडीशनल में इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं, जो आप एडवर्ब में पढ़ेंगे। तो पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो जो मीनिंग यह क्लॉज देगा वही मीनिंग यह भी क्लॉज देगा। तो कंडीशनल क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या हो गया, पार्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और तो के लिए यहाँ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कॉमा दे दिया जाता है, उससे तो का मीनिंग निकल जाता है। अब जब यह इसको कहते हैं हम लोग रिजल्ट क्लॉज, यानी जिससे कि परिणाम निकलता है। तो रिजल्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर कुछ शब्द रहेंगे तो भी बाद में लिखे जाएंगे। उसी तरह से इसमें भी आप अगर कुछ शब्द रहेंगे तो उसको भी हम लोग बढ़ते के बाद लिखेंगे। बढ़िया से इस स्ट्रक्चर को देखिए, तब हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए इफ यहां लगा हुआ है नहीं, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, यह हम जो सेंटेंस दिए हैं यह एक्टिव
वॉइस में, यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते तो तुम पीओ बन गए होते, एसएससी सीजीएल में नौकरी पा लिए होते। यदि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े होते तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास कर गए होते। इट मीन्स कि आपने अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और सीजीएल आपसे नहीं निकला, और नहीं निकलने के बाद अफसोस कर रहे हैं और इस चीज को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसिव मीनिंग है। गलियां क्लियरली मार्क की गई होती का मतलब क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, किसी के द्वारा की गई होती, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो या एनीबडी एल्स। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, तो इसमें भी जब पैसिव वॉइस होगा तो हेड के बाद क्या आ जाएगा, बीन लग जाएगा। अगर एक्टिव रहेगा तो हेड प्लस V3, और पैसिव मीनिंग होगा तो हेड बीन प्लस V3। तो इस दिए हुए सेंटेंस में आपका क्या है, if the sticks would have been clearly marked, it would not have taken us so long to find out his house। यदि गलियां अच्छी तरह से मार्क की गई होती तो उसका घर ढूंढने में इतना समय नहीं लगा होता। इसका मीनिंग यही आ रहा है। तो यानी कि पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। अगर इंप्रूव करना होगा, अगर सुधारना होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या मिल सकता था। एक तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज कराने के लिए मिल जाता, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब समझिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन नंबर से आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए कि ये तो आपका आंसर ये था। अब आपको इस तरह से इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा फ्रेज रिप्लेस कर देगा कि यह वाक्य सही हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है, ए है, बी हैव बीन, सी वर, और डी नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो अंडरलाइन पार्ट है वह आपका सही है। तो सही है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि ये कॉमन एरर का प्रश्न नहीं होगा, कि यह हो गया फ्रेज इम्प्रूवमेंट का प्रश्न। अब आपको ऑप्शन में ये चीज मिलेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ गए? ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसको।